First thing first, prepositions of time. As the word itself suggests, that preposition of times refers to words like before, after, at, on. All these are prepositions, and we call it time prepositions. Now we have got some significant rules for these prepositions. Let's study it one by one. The first thing is when to use in. हमने in कहाँ पे use करना है? So whenever you want to indicate year, month, season, centuries, or time of day, these are the 5 major elements with whom you are supposed to make use of preposition in. आपने जब भी ईयर की बात करनी है, मंथ की बात करनी है, सीजन की बात, सेंचुरीज की बात या टाइम ऑफ डे की बात करनी है किसी सेंटेंस में, तो आपने वर्ड या प्रीपोजिशन इन यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ईयर की बात करते हैं. मैं कहता हूं कि आई मेट उस्मा इन 1989. आई मेट उस्मा इन 1989. अभी ये जो ईयर है 1987 है, 89 है, 2018 है, इनसे पहले आपने हमेशा से इन लगाना होता है. लाइकवाइज जब हम मंथ की बात करते हैं तो अगेन हमने क्या करना है, इन लगाना है. फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी. तो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इन तमाम जितने भी मंथ्स है इनके साथ आपने इन लगाना है. फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी. तो इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च. तो विद मंथ्स यू आर सपोज टू मेक यूज ऑफ इन. लाइकवाइज सीजन्स के साथ आप क्या करेंगे कि इन वर्ड यूज करेंगे. आपने सीजन्स के साथ भी इन वर्ड यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग सीजन ईच ईयर. सीजन स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, आपने इन सब के साथ इन लगाना है. ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग ईच ईयर. लाइकवाइज सेंचुरीज के साथ क्या करना है, उनके साथ भी आपने इन वर्ड यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड वॉर II occurred in 20th century. तो इन 20th century है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ब्लैक डेथ occurred in 13th century. COVID-19 occurred in 21st century. तो याद रखिएगा कि सेंचुरी से पहले आपने हमेशा से इन लगाना होता है. We eat breakfast in the morning. तो मॉर्निंग है, इवनिंग है, इन सब के साथ आपने क्या लगाना है, इन लगाना है. तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इन तमाम वर्ड्स के साथ हमने इन लगाना होता है. अच्छा, ये तो हो गई बात इनकी. ये नेक्स्ट हमारे पास ऑन है. ऑन हम कब लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि ऑन हम लगाएंगे जब भी हम बात करेंगे डेज की, डेट्स की और स्पेसिफिक हॉलीडेज की बात करेंगे. डेज क्या है कि जिस तरह मॉर्निंग है, सॉरी मंडे है, संडे है, सैटरडे है, फ्राइडे है, इन तमाम के साथ हमने ऑन लगाना है. वी गो टू स्कूल ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि डेज के साथ आपने ऑन. नेक्स्ट है डेट्स. डेट्स को आप समझने की कोशिश करें लेडीज एंड जेंटलमैन. बाय डेट व्हाट डू यू मीन कि जो आप डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आपसे मैंने पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आज जून है या आज 2022 है. आपने मुझे बताया कि आज 5 डेट. तो डेट कहते हैं तारीख. तो 5, 1, 2, 3, 4 आप कहते हैं कि आज फर्स्ट डेट है, आप सेकंड डेट है, थर्ड डेट है. तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ आपने क्या लगाना है, इनके साथ आपने ऑन लगाना है. फॉर एग्जाम्पल ईद इज ऑन 24. तो 24th है, 27th है, 6th है, इन तमाम के साथ आपने ऑन लगाना. नेक्स्ट देख ले, बाय मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे. तो बर्थडे है,
ये कोई इवेंट है, इस तरह हॉलीडे, इस तरह आप ईद डे है, इस तरह क्रिसमस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि बाई मी अ प्रेजेंट ऑन द क्रिसमस, तो क्रिसमस से पहले आपने ऑन लगाना है। इस तरह मैं कहता हूँ द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज इनॉग्रेटेड द न्यू वाटरवे ऑन पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे है तो उससे पहले मैंने ऑन लगाया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप ये माइंड में रखिए कि जब हम एट लगाते हैं तो एट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले टाइम की बात करें, और टाइम में एक्सेप्शंस की बात करें कि जब भी आप टाइम को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप 8 लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क फास्टर एट नाइट, तो आई वर्क फास्टर एट नाइट, तो आप पूरा दिन एक तरह से काम करते हैं, लेकिन नाइट का जो स्पेसिफिक टाइम है, जो नाइट का टाइम है, इसमें आप फास्टर काम करते हैं, तो आप एट नाइट भी लगाते। तो जब भी आप टाइम को स्पेसिफाई करते हैं तो आप एट लगाते। इस तरह हर शिफ्ट फिनिश एट 7 PM। एट 7 PM का क्या मतलब है कि आपने 7 PM को स्पेसिफाई किया है कि एग्जैक्ट 7 PM, न 7 PM से पहले न 7 PM से आगे, बाद में एग्जैक्ट 7 PM। तो जब भी आप एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो फिर आप 8 लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस हैं, एक बिफोर है और दूसरा आफ्टर है। Before or after conveys the same meaning, and of course it has got the same rule. अगर जस्ट आपको मीनिंग का पता है कि बिफोर का क्या मतलब है, आफ्टर का क्या मतलब है, तो फिर इसमें इशू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस शॉप आई यूज्ड टू गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क। तो बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस शॉप, बिफोर है, आफ्टर है, आपने क्या लगाना है, इसमें इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है, वी विल नॉट लीव बिफोर 4 PM। इससे पहले एक सेंटेंस था कि वी विल नॉट लीव एट 4 PM। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक बात कि एक फिल इन द ब्लैंक में जरूरी नहीं है कि एक प्रीपोजिशंस आप लगा लें, आप एक फिल इन द ब्लैंक्स में 2 प्रीपोजिशंस भी लगा सकते हैं, आप 3 प्रीपोजिशंस भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ फिर मीनिंग भी चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं कि वी विल नॉट लीव बिफोर 4 PM, तो इसका मतलब कुछ और बनता है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि वी विल नॉट लीव एट 4 PM, तो इसका मतलब कुछ और। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वी विल नॉट लीव आफ्टर 4 PM। तो बिफोर भी ठीक है, आफ्टर भी ठीक है, एट भी ठीक है, तीनों ठीक है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। जब मैंने कहा बिफोर 4 PM, तो मीन्स ये कि 4 PM से पहले की हम बात करें। जब मैंने कहा एट 4 PM, तो मैं इसका मेरा मतलब है एग्जैक्ट 4 PM। लेकिन जब मैंने कहा कि आफ्टर 4 PM, तो मेरा मतलब ये है कि 4 बजे के बाद। तो मीन्स क्या है कि प्रेपोजिशंस के साथ मीनिंग भी चेंज होता है। नेक्स्ट देख ले, अहमद कम्स बिफोर उजमा इन द लाइन बट आफ्टर यूसी। बिफोर, आफ्टर। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि प्रेपोजिशंस के हवाले से how to improve prepositions. No one can teach you preposition. This is the first thing. The only way out is to improve your reading skills. आप रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इससे रिलेटेड इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे। सो आपने करना क्या है स्टूडेंट्स कि रीडिंग को इंप्रूव करना है, टाइम एंड अगेन पढ़ना है। जितने ज्यादा आप रीडिंग करेंगे ऑटोमेटिकली ये प्रीपोजिशंस आपके इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा, कुछ और वर्ड्स हैं जिस तरह ड्यूरिंग है, अबाउट है, अराउंड है, अनटिल है, थ्रू आउट है। इन वर्ड्स के बारे में भी मैं बताता चलूं। The concert will be staged throughout the month of June. अभी मैंने कहा the concert will be staged throughout the month of June। इसका मतलब ये है कि जून के पूरे महीने में, throughout। अगर मैं लिखता हूं the concert will be staged in the month of June, तो ये डिफरेंट मीनिंग देगा। मैं ये कह सकता हूं कि the concert will be staged
आफ्टर द मंथ ऑफ जून, ये भी हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि द कंसर्ट विल बी स्टेज बिफोर द मंथ ऑफ जून। Like I can make use of different prepositions, but with prepositions, the meaning of the sentence also changes. आपने preposition ही change किए, आप meaning भी change कर सकते, ऑटोमेटिकली मीनिंग चेंज ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार ड्यूरिंग द हॉलीडेज। मैं ये कह सकता हूं कि आई लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार इन द हॉलीडेज, दोनों ठीक है। शी यूजुअली अराइव्स अराउंड 3 PM। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा बिफोर 4 PM, आफ्टर 4 PM और एट 4 PM। यहाँ पे हम देख रहे हैं अराउंड 4 PM। अराउंड 4 PM क्या है? एक डिफरेंट प्रीपोजिशन है और साथ मीनिंग भी चेंज हो गया। मीन्स ये है कि 3 o'clock के आसपास। 8:03 PM अगर मैं लिखता तो मेरा मकसद होता कि एग्जैक्ट 3 PM, न 3 PM से आगे न 3 PM से। अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है बाय। अक्सर मैं कहता हूं कि you students are supposed to submit your assignment by Tuesday night. By Tuesday night. Submit your assignments by Tuesday night. बाय ट्यूसडे नाइट ये है कि मैंने एक आपकी ड्यूरेशन आपके लिए रख दिया कि ट्यूसडे नाइट से पहले पहले आप सबने क्या करना है, असाइनमेंट सबमिट करना। तो कभी कभी हम लिखते हैं बाय टुमारो, आई विल रिटर्न योर लैपटॉप बाय टुमारो, आई विल रिटर्न योर लैपटॉप बाय टुमारो। इसका मतलब ये है कि कल का मैंने एक स्पेसिफिक टाइम रखा कि इस टाइम से पहले पहले मैं आपको अपना लैपटॉप वापस कर लूंगा। तो इट इज एज सिंपल एज इट इज, जस्ट आपने देखना है। अच्छा, एक और बात जो इससे, चलिए वाइंड अप कर लेते, फिर वो भी शेयर करता चलो। मैंने लिखा है कि इट वॉज अबाउट 6 in the morning when she made it to bed। अभी यहाँ पे 6 in the morning, in the morning, आप एट मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, इन मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। 8 मॉर्निंग का क्या मतलब होगा कि मॉर्निंग का टाइम आपने स्पेसिफाई किया है कि एग्जैक्ट मॉर्निंग। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि आई विल मीट यू एट मॉर्निंग 3 o'clock, एट मॉर्निंग 6 o'clock। अभी एट मॉर्निंग जब मैंने लगाया है तो 6 o'clock भी मैं साथ लगा चुका हूं कि एग्जैक्ट 6 o'clock। एट मॉर्निंग 6 o'clock मीन्स ये कि 6 o'clock से न पहले न आगे। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग का क्या मतलब है कि कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। मॉर्निंग में मैं 6 बजे भी आपसे मिल सकता हूं, 7 बजे भी मिल सकता हूं, सुबह किसी टाइम भी मिल सकता हूं। लेकिन जब आपने कहा कि आई विल मीट यू एट मॉर्निंग 6 o'clock, तो फिर आपने मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम स्पेसिफाई किया। अच्छा, नेक्स्ट देख लें कि द शॉप इज ओपन अंटिल मिडनाइट। द शॉप इज ओपन अंटिल मिडनाइट। अभी याद रखिएगा कि ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक अनलेस वर्ड यूज किया जाता है, एक अनटिल वर्ड यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, कीप दिस इन माइंड दैट वी यूज until with time and we use unless with condition। जब हम कंडीशन की बात करते हैं, जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो हम unless यूज करते हैं। जब हम टाइम की बात करते हैं हम until यूज करते हैं। The shop is open until midnight। until midnight का क्या मतलब है कि midnight से न पहले न आगे, exact midnight। So the shop is open until midnight। अगर मैं कहता हूं कि unless you work hard, unless you work hard you will not be able to qualify CSS। ये सेंटेंस में जरा चैट में लिख के देता हूं, unless you work hard you will not be able
to qualify CSS। अभी ये सेंटेंस जरा देखिए, मैंने लिखा है अनलेस यू वर्क हार्ड। अभी अनलेस क्या है, ये कंडीशन है, मैंने कंडीशन रख दिया कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई सीएसएस। नाउ अनलेस का क्या मतलब है कि मैंने कंडीशन रखा, अगर आप लिखते हैं कि अनटिल यू वर्क हार्ड तो ये गलत होगा। अगर आप लिखते हैं कि अनटिल यू वर्क हार्ड इट वुड बी कंसिडर इनकरेक्ट, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अनटिल हम टाइम के लिए यूज करेंगे, जिस तरह द शॉप इज ओपन अनटिल मिडनाइट, मिडनाइट टाइम है। अनलेस हम यूज करेंगे कंडीशन के लिए, मैंने कंडीशन क्या रखा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करता चलूं कि अगर आप लिखते हैं कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट, तो ये भी गलत है। रीजन क्या है कि आपने जो पहला पार्ट है, अनलेस वाला जो पार्ट है, इसमें आपने दो नेगेटिव्स यूज किए, एक अनलेस इटसेल्फ है और एक आपने डू नॉट वर्ड यूज किया। तो दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। आप इस तरह लिख सकते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई सीएसएस। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो या तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप इस तरह करें कि अनलेस यू वर्क हार्ड लिखें, ठीक है, और अनलेस यू वर्क हार्ड लिखे, या आप अनलेस को हटा दे, जस्ट डू नॉट लिखे, लेकिन वो फिर कंडीशनल सेंटेंस नहीं होगा, नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अनलेस और डू नॉट एक साथ नहीं आ सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात, इसे अक्सर हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। एक हम यूज करते हैं आफ्टर और दूसरा यूज करते हैं बिहाइंड। आफ्टर एक वर्ड यूज करते हैं आफ्टर और दूसरा वर्ड यूज करते हैं बिहाइंड। यूजुअली ये दो वर्ड्स आप सुन चुके होंगे, आफ्टर एंड बिहाइंड। ये दोनों प्रेपोजिशन है, पहली बात। अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आफ्टर हम यूज करते हैं टाइम के लिए और बिहाइंड हम यूज करते हैं प्लेस के लिए। आफ्टर इज यूज्ड फॉर टाइम एंड बिहाइंड इज यूज्ड फॉर प्लेस। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि शी केम आफ्टर 6 PM, आफ्टर 6 o'clock। शी केम आफ्टर 6 o'clock, ये हमने टाइम की बात की, 6 o'clock के लिए हमने आफ्टर यूज किया। लेकिन हम जब प्लेस की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि अहमद सेड बिहाइंड मी, अहमद सेड बिहाइंड मी। तो प्लेस के लिए फिर हम क्या करते हैं, बिहाइंड यूज करते हैं। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर और बिहाइंड में डिफरेंस है, आफ्टर टाइम के लिए, बिहाइंड प्लेस के लिए। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो मैंने देनी थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से याद रखिएगा कि वो प्रेपोजिशन जो हम प्लेस के लिए यूज करें उसको हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहेंगे। अच्छा, मैं लिखता हूं, सबसे पहले ऑन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑन को समझने के लिए आपको समझना होगा, सबसे पहले ऑन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है सरफेस, कि सरफेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस। आप जब तक सरफेस को ना समझे आप ऑन को नहीं समझ सकते। सरफेस क्या है, जिसको हम उर्दू में सतह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं जस्ट ये जरा वीडियो को ऑन करके बता देता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये सरफेस है, ये आप देख सकते हैं सरफेस, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर आप स्प्लिट लगा हुआ है, बेसिकली वॉल है और वॉल के सरफेस के ऊपर ये स्प्लिट लगा हुआ है। इस तरह आप देख सकते हैं, इस साइड आप ये पिक्चर्स सामने आप देख सकते हैं, वॉल है
वॉल के सरफेस के ऊपर ये पिक्चर है। ये जो वॉल है इसके सरफेस के ऊपर ये पिक्चर लगी हुई है। इस तरह अगर आप देख सकते हो मैं जरा ये इट्स ए सिंपल मेरे ख्याल में जस्ट कहने का मतलब है कि आपको ये सर ये आप देख सकते हैं स्प्लिट लगा हुआ है, स्प्लिट वॉल है और वॉल के ऊपर ये वॉल पे ये स्प्लिट लगा हुआ है। ये वॉल हमारे पास क्या है, ये सतह है, सरफेस है और ये स्प्लिट लगा हुआ है। या इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हैं कि ये वॉच लगा हुआ है इस साइड पे, आप देख सकते हैं वॉच है और ये क्लॉक है, सॉरी क्लॉक है और क्लॉक जो लगा हुआ है ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, ये सरफेस। तो इन शॉर्ट जस्ट कहने का जस्ट एक मकसद है, सरफेस की बात करेंगे तो हम सरफेस की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने ऑन लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है और टेबल के ऊपर आपने बुक्स रखी। तो ये जो टेबल का जहां पे आप बुक्स रख चुके हैं ये टेबल का सरफेस है, ठीक है। इसी तरह आपको स्क्रीन नजर आ रहा है अपने लैपटॉप का, जहां पे आपको ये स्लाइड्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन है आपके लैपटॉप का ये बेसिकली सरफेस है, ये आपका क्या है, ये आपका लैपटॉप का सरफेस है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम सरफेस की बात करेंगे हमने ऑन लगाना है। फॉर एग्जांपल द पेंटिंग हैंग्स ऑन द वॉल, क्योंकि वॉल है, वॉल का ऊपर सरफेस है जहां पे हमने पिक्चर्स लगाए, तो हम क्या कहेंगे, द पेंटिंग्स हैंग्स ऑन द वॉल, द पिक्चर्स आर ऑन द पेज। आप अपनी जो आपके पास बुक है वो ओपन करें, इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, ये पेज है और ये पेज का ऊपर सरफेस है जिस पे रिटन काम हुआ है या जिसके ऊपर पिक्चर्स लग चुके हैं। तो लेडीज एंड जेंटल इस तरह आप देख सकते हैं व्हाट कैन यू ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर व्हाट इज ऑन द मेन्यू। आप फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप मेन्यू ऑर्डर करते हैं, तो मेन्यू को जब आप ओपन करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट आइटम्स के रेट्स लिखे होते हैं, राइस इतनी के है, वेजिटेबल्स इतनी के है, मटन इतने का है। तो ये बेसिकली क्या है, वो एक पेज है और पेज का ऊपर सरफेस होता है जिसके ऊपर ये सारे आइटम्स का लिस्ट बना होता है। तो स्टूडेंट्स जस्ट वापस आ जाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप सरफेस की बात करते हैं आपने ऑन लिखना है, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सरफेस से मकसद क्या है। स्टूडेंट्स मुझे ये बता दें इस पॉइंट की समझ आ गई या नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको। If you have not got this point so far, so I'll explain it once again. इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो सिंपल इन शॉर्ट सरफेस को समझे, और जहां पे सरफेस की हम बात करते हैं हमने ऑन लगाना है। सरफेस ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मोबाइल का स्क्रीन है जिसको आप देख रहे हैं ये मोबाइल का सरफेस है। इस तरह अगर लैपटॉप है उसका ऊपर स्क्रीन है, ये तो लैपटॉप का सरफेस है। इसी तरह टेबल है जिसके ऊपर आप बुक्स रख चुके हैं, ये टेबल का सरफेस है। इस तरह चेयर है, चेयर के ऊपर आप अगर बुक्स वगैरह रख चुके हैं तो ये चेयर का क्या होगा, सरफेस होगा। तो सरफेस के लिए हमने हमेशा से ऑन लगाना है। और हम अक्सर अक्सर कहते हैं जब रेस्टोरेंट में जाते हैं हम कहते हैं कि मेन्यू में क्या है। अक्सर आप पूछते हैं ना कि मेन्यू में क्या क्या है, ये गलत है। व्हाट इज इन द मेन्यू नहीं होगा, व्हाट इज ऑन द मेन्यू होगा। अगर आपने इन द मेन्यू लिखा है तो गलत है, आपने कहना है कि व्हाट इज ऑन द मेन्यू। क्योंकि मेन्यू क्या है, एक आपको एक पेज सा दिया जाता है, एक कवर सा दिया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट रेट्स लिखे होते हैं डिफरेंट आइटम्स के। तो आपने उन आइटम्स को देखना है तो एक सरफेस के ऊपर है, ये उसका पेज का सरफेस है जिसके ऊपर आइटम्स के रेट्स लिखे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इन कहाँ पे यूज करते हैं।
तो याद रखिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वी यूज इन व्हेन इट कम्स टू कन्फाइंड बाउंड्रीज। जब आप कन्फाइंड बाउंड्रीज की बात करते हैं तो आप इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नुमान इज इन फ्रांस विजिटिंग हिज आंट। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, नुमान इज इन फ्रांस। फ्रांस क्या है? अगर फिजिकल बाउंड्रीज ना भी है तो हम इमेजिन करते हैं कि फ्रांस के बाउंड्रीज हैं, एक इमेजिनरी बाउंड्रीज है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ आई लिव इन इस्लामाबाद, आई लिव इन इस्लामाबाद। तो अगेन इस्लामाबाद की भी कोई प्रॉपर बाउंड्रीज तो नहीं है, लेकिन हमने इमेजिनरी बिल्डिंग बाउंड्रीज बना चुके हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बाउंड्रीज की बात करते हैं, कन्फाइंड बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो हम इन लगाते हैं। नुमान इज इन फ्रांस विजिटिंग हिज आंट। मैंने कहा द वाटर इज इन द जार इन द फ्रिज। अभी आप देख सकते हैं, हो सकता है इस तरह भी कोई हमारे पास जार हो, लेकिन जार की अगर आप पानी उसमें देख ले तो दैट इज विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज के अंदर है। द बॉय प्लेज इन द गार्डन। तो द बॉयज प्ले इन द गार्डन, गार्डन के हो सकता है प्रॉपर बाउंड्रीज ना हो, लेकिन इमेजिनरी हम जब गार्डन के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है जिसके उसके वॉल्स हो, तो हम इन लगाते हैं। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, हम इन कब लगाएंगे? जब भी हम फोर बाउंड्रीज के अंदर की बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज जो मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ, एक होता है इन और एक होता है विद इन। डिफरेंस क्या है? स्पेशली जब हम टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे तो चले हम उसकी बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं। इन और विद इन टाइम के हवाले से यूजुअली ये बात हम अक्सर कहते हैं, यू शैल हैव टू कम विद इन 10 मिनट्स, और हम अक्सर कहते हैं आई विल कम इन 10 मिनट इन 10 डेज। तो डिफरेंस क्या है? तो इनका हम कब लगाते हैं? जब हम लिमिट ऑफ टाइम की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो हमने क्या करना है? इन यूज करना है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं विद इन की बात हम जब करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जो टाइम हमने दिया है उससे पहले पहले हमने आना। ठीक है। इन हम जनरली लिमिट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, कोई नॉर्मल लिमिट है टाइम की। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क और हिज टास्क इन 6 days। ही हैज टू कंप्लीट दिस पेंटिंग इन 6 days। 6 days में क्या है? उसने कंप्लीट करना है। हो सकता है फर्स्ट डे में कंप्लीट करे, सेकंड डे में कंप्लीट करे, थर्ड डे में। मींस एक जनरली हमने एक लिमिट रखा है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आई डिड द I solve the question within 10 minutes, तो इन 10 मिनट्स हम स्ट्रिक्ट सेंस में कहते हैं कि 10 मिनट्स से पहले पहले मैंने उसको खत्म किया, या इस इशू को मैंने सॉल्व किया। इन हम जनरल यूज करते हैं लिमिट ऑफ टाइम के लिए, और विद इन हम क्या करते हैं कि इस टाइम से पहले पहले, बिफोर द एंड ऑफ द टाइम, इस टाइम के खत्म होने से पहले पहले मैंने वो काम किया। तो हमने क्या लिखना है कि आई सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 10 मिनट्स। तो एक स्ट्रिक्ट सेंस में है, एक नॉर्मल। ओके। अच्छा, एक और वर्ड कंपैरिजन भी है कि हम कभी इन लगाते हैं, हम कभी इनटू लगाते हैं। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इन हम यूजुअली लगाते हैं जब एक चीज की पोजीशन, सिर्फ स्पेशली प्लेस के हवाले से, जब वो स्टैटिक पोजीशन हो, रेस्ट वाली पोजीशन हो, तो हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। कोई चीज रेस्ट पे पड़ी हो उसके लिए हम इन लगाते हैं। लेकिन कभी कभी हम इनटू लगाते हैं। तो इनटू का मतलब यह है कि आप एक चीज को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे रख ले, इसको हम इनटू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनकी बात करता हूं, इनको तो मैं कहता हूं कि the assistant commissioner was not in his office, the AC was not in his office। ये एक नॉर्मल बात है रेस्ट में पोजीशन की, कि मतलब वो ऑफिस। लेकिन या मैं कहता हूं कि अच्छा, लेकिन जब आप एक जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह पे जाते हैं, कोई कंफाइंड बाउंड्रीज में जाते हैं, तो फिर आप इनटू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि लेट अस गो इनटू द गार्डन।
लेट अस गो इनटू द गार्डन का मतलब क्या है कि आपने मूव किया है प्रॉपर, आपने मूव किया है एक जगह से दूसरी जगह। मैं कहता हूं लेट्स मूव आउट फ्रॉम दिस रूम एंड मूव्स इनटू द अदर रूम। तो मैंने जब मूवमेंट की बात की तो मैंने इनटू लगाया। इन क्या है? स्टैटिक पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है। इनटू क्या है कि जब आप एक जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो फिर आप इनटू लगा। इस तरह मैं कहता हूं कि he jumped into the wall, या the dog jumped into the wall, sorry, well, the dog jumped into the well, या she jumped into the swimming pool. Now she jumped into the swimming pool means ये कि उसने मूव किया एक साइड से एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमने इंटू लगा। मुझे स्टूडेंट्स बता दें, आई एम नॉट गेटिंग इट कि जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? क्योंकि ये मसला ये है कि जो ऑनलाइन हमारे पास सिस्टम है इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है नहीं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि दूसरे साइड पे क्या रिस्पांस है। आर यू गेटिंग माय लेक्चर या नहीं? बस मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पता नहीं समझ आ रही या नहीं आ रही। तो टाइम एंड अगेन मैं एक बात स्टूडेंट्स आपसे कहता हूँ कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क, एट द सेम टाइम आप लेट ना करें, पूछे, बार बार पूछे, टाइम एंड अगेन पूछे, मैं टाइम एंड अगेन रिवाइज करूंगा। जहां पे कंफ्यूजन हो, जहां पे क्वेश्चन हो, आस्क क्वेश्चंस। आई अप्रिशिएट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, आई एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। चले कुछ अच्छा, ये हमारे पास क्या अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऐट है। ऐट की हम बात करते हैं। ऐट हमने कहां पे लगाना है स्टूडेंट्स? इट इज एज सिंपल एज इट इज। जिस तरह पहले मैंने कहा कि हमने ऐट लगाना है जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम। मैंने कहा आई विल नॉट लीव एट 8 o'clock। 8 मींस के एग्जैक्ट 8 o'clock, न 8 o'clock से पहले न इसके बाद, एग्जैक्ट 8 o'clock। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एट हम कब लगाते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट की। जब हम प्लेस की बात करते हैं तो जब भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं हमने एट लगाना है। स्पेसिफिक पॉइंट। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो अक्सर हमारा एक पॉइंट होता था, उसको हम जूस पॉइंट कहते थे या जूस कॉर्नर कहते थे। ब्रेक में या छुट्टी के टाइम हम वहां पे सारे जितने भी फ्रेंड्स थे हम इकट्ठे होते थे, जूस पीते थे, उसको हम जूस पॉइंट का नाम देते। कुछ जगहों पे स्मोकिंग पॉइंट था, कुछ जूस पॉइंट था, कुछ और, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट था। तो जब यहां पे भी यही है कि जब भी आप स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें आपने एट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स आर एट द एंट्रेंस। अभी एंट्रेंस क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से पे लोग इंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं। एंट्रेंस एक इस तरह पॉइंट है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से लोग इंटर भी होते हैं और एग्जिट भी होते हैं, इसलिए हम एट लगाते हैं। एट द मूवी थिएटर क्यों है? मूवी थिएटर भी एक पॉइंट है। किस चीज का पॉइंट है? कि मूवी के देखने के लिए लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। जिस तरह जूस पॉइंट था तो एक स्पेसिफिक पॉइंट था जहां पे लोग जूस पीने आ जाते थे और फिर चले जाते। तो जब हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जब भी हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे हमने एट लगाना। She stood at the bus stop. Now again, ladies and gentlemen, bus stop is a specific point. एक स्पेसिफिक पॉइंट है बस स्टॉप जहां पे बसेस खड़ी होती हैं, वो या मुसाफिर वहां पे जाते हैं, पैसेंजर्स वहां दे आर वेटिंग ओवर देयर, तो हमने एट लगाना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि वी विल मीट एट द एयरपोर्ट। वी विल मीट एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पे क्या होता है? जहाजें खड़ी होती हैं। जहाजें खड़ी होने का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो हमने क्या लगाया? एट। तो इन शॉर्ट जब भी आप स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे आपने एट लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
एक्स नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ड्स हैं, अंडर है, सॉरी डिस्टर्ब यू सर, स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू गेट इन द क्लास, देयर इज नो होस्ट। चले मैं कर देता हूँ, मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे इंटर हो चुके हैं। नो वन इज वेटिंग आउट द साइड क्लास में, अगर कोई है तो आई लेट देम इन, मैं खुद उनको वो कर लेता हूँ, मेरे पास जस्ट आ जाए, ठीक है। चले अगर इनकेस कोई वो हुआ तो आई लेट देम इन, ठीक है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के, हम ये जो वर्ड्स हैं, अंडर है, ओवर है, इनसाइड है, आउटसाइड है, अबव है, बिलो है। इट इज एज सिंपल एज इट इज। मैंने लिखा है कि द डॉग इज अंडर द टेबल। अभी एक अंडरस्टूड बात है कि डॉग ऑन द टेबल तो नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स डॉग ने अगर होना है तो वो दैट वुड बी, इट वुड बी अंडर द टेबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन थिंग मोर, एक और चीज, हम कभी वर्ड लिखते हैं बिलो, कभी वर्ड लिखते हैं अंडर। सो एनी वन ऑफ यू, कैन यू लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर? अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है? यस, what is different between the two, under and below? Completely covered? No, not at all. ये तो आपने मुझे जो बता दिया, इन और इनसाइड में बता दिया। यस, अच्छा चलिए स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ। अंडर और बिलो में डिफरेंस ये है कि अंडर जब कोई दो 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 मेजर वो है, डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलो जो है ना, वो जब गैप ज्यादा हो, दो चीजों के दरमियान में गैप ज्यादा हो तो हम बिलो यूज करेंगे, और अंडर जो है ना यूजुअली गैप कम होता है, बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, दोनों के लिए मैं एग्जांपल देने कहता हूँ कि द डॉग इज अंडर द टेबल, या वी आर अंडर द रूफ। अंडर द रूफ मीन्स ये कि हमारे और अंडर और रूफ के दरमियान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप है। दिस इज व्हाट वी कॉल कि हमने अंडर द रूफ। जब हम बिलो की बात, वी आर बिलो द स्काई, स्काई के लिए फिर हम बिलो वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि स्काई और हमारे दरमियान में काफी डिफरेंस, काफी गैप। अगर गैप ज्यादा है तो आप बिलो वर्ड यूज करें, अगर थोड़ा सा गैप है तो फिर आप अंडर यूज करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि अंडर हम यूजुअली कंक्रीट चीजों के लिए यूज करते हैं, और बिलो हम यूजुअली हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि कैप्टन इज बिलो द रैंक ऑफ मेजर, कैप्टन इज बिलो द रैंक ऑफ मेजर। तो देखे ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, रैंक जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, और अंडर आपको ऑलरेडी पता है कि द डॉग इज अंडर द टेबल, तो कंक्रीट चीज। तो दो डिफरेंसेस हैं, अगर गैप बहुत ज्यादा है तो आप बिलो लिखें। दूसरी बात यह है कि बिलो हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों के, अंडर हम किसके लिए यूज करते हैं? जनरली हम यूज करते हैं कि जब कंक्रीट चीज हो। अच्छा, ये तो हो गई बात आपकी। नेक्स्ट है पुट द बॉटल ओवर देयर। अच्छा, नेक्स्ट, कभी हम वर्ड अबव यूज करते हैं, कभी हम ओवर यूज करते हैं। तो ओवर का क्या मतलब है? ओवर का मतलब अबव है, लेकिन एक डिफरेंस है कि ओवर में आपने मूवमेंट करना है,
एक जगह से कोई चीज आप मूव करते हैं दूसरी जगह पे रखते हैं तो आप ओवर लिखते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम इसको टाइम के हवाले से भी यूज करते हैं, बियॉन्ड इन टाइम, टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एज अ होल जो है ना, जब आप एक जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह पे, या एक चीज एक जगह से मूव करती है दूसरी जगह पे, तो हम ओवर लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि शी स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल। शी स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल का क्या मतलब है कि उसने कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ को लेके उस टेबल को कवर किया, मीन्स ये है कि उसने मूव किया क्लॉथ को और उसके ऊपर रखा। ये हमारे पास क्या है, जिसमें मूवमेंट हो उसके लिए हम फिर ओवर यूज करते हैं। जिसमें मूवमेंट ना हो, जनरली एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रखी गई है, तो फिर आप अबव वर्ड यूज करें। जिस तरह अबव ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मैं कहता हूं कि द मेजर इज अबव कैप्टन, या द मेजर इज रैंक्ड अबव कैप्टन। तो अबव जनरल सेंस में आता है, लेकिन जब आप एक चीज से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो आपने फिर ओवर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि पुट द बॉटल ओवर देयर। पुट द बॉटल मीन्स कि एक जगह से उठाओ और उसको दूसरी मूव करके दूसरी जगह पे रखो। तो जिसमें मूवमेंट है तो फिर आप ओवर यूज करें, जिसमें मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक पोजीशन है, तो फिर आपने उसके साथ अबव यूज करना है। सर कैप्टन वर्क्स अंडर मेजर और कैप्टन वर्क्स बिलो मेजर। नहीं, वो तो कैप्टन वर्क्स अंडर मेजर होता है, बिलो मेजर नहीं होता है। बट कैप्टन रैंक्स बिलो मेजर, ये आपने इस तरह लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम यूज करते हैं द फोन इज लॉक इनसाइड द कार। अच्छा, एक और बात, कभी कभी हम इनसाइड लगाते हैं, कभी कभी हम इन लगाते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यस, अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चले मैं बता देता हूँ। इनसाइड याद रखिएगा, जब कंप्लीटली एक चीज कवर्ड हो तो हम इनसाइड यूज करेंगे, और इन जनरल सेंस में यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई रूम, ये जनरल बात है, कंप्लीटली कवर्ड नहीं है, जनरल बात है, आई एम इन माई रूम। लेकिन जब एक चीज को आप कंप्लीट कवर्ड कर लेते हैं, डांप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स है, बॉक्स हर साइड से ऑल साइड जो है ना वो बंद है, और उसके अंदर आप कोई चीज रखते हैं तो आप उसको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कंप्लीटली कवर्ड है, तो आपने फिर क्या लगाना है? इनसाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि माई वॉलेट इज इनसाइड द बॉक्स। इन द बॉक्स नहीं, इनसाइड द बॉक्स का क्या मतलब है कि हर साइड से कवर्ड है। जिस तरह ये सेंटेंस लाइक फोन इज लॉक्ड इनसाइड द कार। इनसाइड द कार मींस कि कंप्लीटली कार जो है ना कवर्ड है, कंप्लीटली बंद है, तो आपने इनसाइड लगाना है। इन जो है ना वो जनरल, फॉर एग्जांपल इन द हाउस, आई एम, वेयर आर यू, वेयर आर माई रूम। तो रूम हर साइड से उस तरह कवर्ड नहीं है, तो हमने क्या लगाना है? इन लगाना है। वी स्टेप आउटसाइड द हाउस, तो आउटसाइड, और ये तो इट्स एज सिंपल एज इट इज। द मेजर इज रैंक्ड अबव कैप्टन, ऑलरेडी ये डिटेल से बता चुका हूं। अच्छा, एक और चीज जो लास्ट चीज में ये कंपैरिजन में बताऊंगा, वो बिटवीन और अमंग है। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? ये तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल में आप में से हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गलत लिखते हैं कुछ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बिटवीन टू स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, नहीं आप यस, बिटवीन इज आल्सो ऑलवेज बिटवीन टू पर्सन। जब हम दो बंदों की बात करते हैं तो हम बिटवीन यूज करते हैं,
जब दो से ज्यादा बंदे हो तो फिर हम अमंग यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट, दोनों ने सही जवाब दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बिटवीन यू एंड अहमद आई हैड हिम। सो बिटवीन यू एंड अहमद, तो आई बिटवीन यू एंड अहमद, ये हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, बिटवीन यू एंड अहमद, ये दो बंदे हैं, तो मैंने बिटवीन लिखा। और अगर मैं कहता हूं कि द थ्री डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स, द थ्री डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स, तो जब तीन हो गए मींस ये कि दो से ज्यादा हो गए, तो फिर मैंने अमंग वर्ड यूज किया। इट इज एज सिंपल एज इट इज। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे क्लास को, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको समझना जरूरी था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के हवाले से याद रखिएगा कि जब आप एक जगह से मूव करते हैं दूसरी साइड जगह पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल गो टू द बेड। अभी एक जगह से मूव करना दूसरी जगह पे, एक जगह से स्टार्ट करें मूवमेंट दूसरी जगह पे, तो ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अच्छा, हम रूल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, ये रूल, हम अक्रॉस कब यूज करेंगे, वर्ड अक्रॉस, इसका यूजेज क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आप एक साइड से मूव करते हैं दूसरे साइड तक, फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है, उसका एक साइड भी है दूसरा साइड भी है, तो जब आप एक साइड से मूव करते हैं दूसरी साइड की तरफ, तो आपने क्या लगाना है, आपने वर्ड अक्रॉस लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आमना ट्रेवल अक्रॉस अमेरिका ऑन हर मोटरसाइकिल। अमेरिका है, अमेरिका का एक साइड भी है, अमेरिका का दूसरे साइड भी है। सो आमना ने ट्रेवल स्टार्ट किया अमेरिका के एक साइड से और दूसरी साइड तक जाना चाहते हैं, तो हमने क्या लगाना है, अक्रॉस। मैं आमना ट्रेवल अक्रॉस अमेरिका ऑन हर मोटरसाइकिल। नेक्स्ट देख ले, सानिया एंड उस्मा आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक। सानिया एंड उस्मा आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक। नाउ अगेन हमारे पास एक लेक है, उसके दो पार्ट्स हैं, दो 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 क्या है हमारे पास, साइड्स हैं। एक साइड से ट्रेवल स्टार्ट किया, दूसरे साइड तक जाना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा, सानिया एंड उस्मा आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक। लेक का एक साइड भी है दूसरे साइड भी है। जब आप एक साइड से ट्रेवल स्टार्ट करते हैं दूसरे साइड तक जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, अक्रॉस वर्ड। तो इन शॉर्ट हमारे पास अक्रॉस वर्ड क्या है, वन साइड दूसरी साइड। किसी भी एक एंटिटी का एक साइड है दूसरे साइड है, जब आप मूव स्टार्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड तक, तो आपने वर्ड अक्रॉस लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्रू। सो व्हाट थ्रू इंडिकेट्स, थ्रू क्या है कि आपने जब प्रॉपर इंटर होना है और उसका प्रॉपर एग्जिट भी हो, इंट्रेंस भी हो एग्जिट भी हो, तब आपने थ्रू वर्ड यूज करना है। A thing that has both exit as well as entrance, so the word through shall be used. For example, the bullet which Zahid shot went through the window. The bullet which Zahid shot went through the window. अभी क्या है कि बुलेट है, उसको शॉट किया जाए। विंडो को अगर आप देखें, विंडो का एंट्रेंस भी है एग्जिट भी है। एक इस तरह चीज जिसका एंट्रेंस भी हो एग्जिट भी हो, तो विंडो को अगर आप देखें उसका एग्जिट भी है और एंट्रेंस भी है, तो हमने फिर क्या वर्ड यूज किया, थ्रू। नेक्स्ट देख ले, द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। अभी अगेन आप देख लें कि ट्रेन है वो टनल से पास होता है, तो टनल का एंट्रेंस भी है और टनल का एग्जिट भी है। तो जब आप प्रॉपर एंटर होते हैं और इसका एग्जिट भी हो, तो आपने थ्रू वर्ड यूज करना है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उस्मा एंटर्ड, सॉरी, उस्मा एंटर्ड थ्रू द डोर। उस्मा एंटर्ड थ्रू द डोर। अभी डोर को देख ले, दरवाजे को देख ले, उसका एंट्रेंस भी है वही एग्जिट भी है। तो जब प्रॉपर इंटर होते हैं एग्जिट होते हैं, तो हम थ्रू वर्ड यूज करते हैं। So it is as simple as it is. The train passes through the tunnel
या शी इंटर थ्रू द डोर। तो थ्रू द डोर का क्या मतलब है कि एग्जिट भी है, एंट्रेंस भी है, प्रॉपर इंटर होना और एग्जिट, इसके लिए हम वर्ब थ्रू यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप ओवर डाउन फास्ट अराउंड, जस्ट मीनिंग का पता हो, यूजेज इसमें इशू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जॉन वेंट अप द हिल, जॉन वेंट अप द हिल। अभी याद रखिएगा, अक्सर आपने सुना होगा कि ही वेंट डाउनस्टेयर्स, ही वेंट अपस्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स का क्या मतलब है? सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना। डाउनस्टेयर्स का क्या मतलब है? सीढ़ियों से नीचे आना। सो सेम इस केस विद दिस अप द हिल मींस ये है कि पहाड़ से ऊपर जाना और नीचे आना। सो ही वेंट अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट है कि द डॉग रन्स अराउंड द ट्रैक ऑल इन मॉर्निंग। अभी ये है कि वो जो ट्रैक है वो राउंड है, तो हमने इसके लिए एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज किया around. Why? Because the path itself is round, so we are supposed to make use of appropriate preposition that is around. Next है I walked past the post office. I walked past the post office. Past का क्या मतलब है? Beyond. और थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा एक कंपैरिजन भी बता चुका हूं कि आफ्टर और बियॉन्ड में क्या डिफरेंस। पीछे की तरफ जब हम बात करते हैं लेकिन प्लेस की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बल्कि इस तरह कर लेते हैं स्टूडेंट के एक शॉर्ट सा ब्रेक कर लेते हैं, एक 15 मिनट्स का ब्रेक कर लेते हैं एंड देन वी वुड रिज्यूम द सेशन। ठीक है, आप इस तरह करें कि एक शॉर्ट सा ब्रेक ले लें, एक 10-15